हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद इंजीनियर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जेई एडवांस जो है जेई मेंस से कैसे अलग है। आपने अभी तक जेई मेंस दिया है और जेई मेंस पे अच्छा आपको नॉलेज होगा कि जेई मेंस कैसे होती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, बट जेई एडवांस आपने नहीं दिया, राइट। तो जेई एडवांस के बारे में हम लोग आज समझेंगे। ऑफकोर्स अगर आप ड्रॉपर है तो आपको जेई एडवांस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर होगा, लेकिन आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए सो दैट आप वो गलतियां ना करके जाए जो पिछले साल के स्टूडेंट्स करके गए थे। जेई मेंस और जेई एडवांस को सेम नहीं ट्रीट करना है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस है जो आज हम लोग समझेंगे। तो आज मेनली हम लोग 5 डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट, जिससे हमें पता चले कि जेई एडवांस कैसे अलग है जेई मेंस से। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देखा है कि कट ऑफ क्या होने वाला है इस बार का, तो सबसे पहले जाके देखिए सो दैट आपको पता चल जाए कि आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड है या नहीं, ऑलराइट। तो आप जाइए, आई बटन पे मैंने लिंक लगा दिया है सो दैट आपका कट ऑफ पता चल जाए इस बार का कट ऑफ क्या होने वाला। उसमें मैंने बताया है हर कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्या होने वाला, ऑफकोर्स एंड जनरल के लिए क्या कट ऑफ होने वाला। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंसेस पे। तो नंबर 1 जो डिफरेंस है वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर्स। ओके, तो एज वी नो गाइज, हम लोग जेई मेंस में जो कैंडिडेट्स देखते हैं वो 10 लाख के अराउंड होते हैं, ठीक है। 10 लाख के अराउंड कैंडिडेट जो है जेई मेंस में बैठते हैं। और वहीं पर अगर बात करें जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके साथ बैठ रहे होंगे वो होंगे 2.5 लाख। 2.5 लाख कैंडिडेट जो है जेई एडवांस में बैठ रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना डिफरेंस है, 10 लाख और 2.5 लाख में कितना अंतर है, ठीक है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपका कंपटीशन जो है वो घट गया है, आपका कंपटीशन जो है वो कम हो गया है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जो जेई मेंस का कॉम्पिटिटर को देख रहे हैं वो 10 लाख बस नंबर्स है, ठीक है। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीरियस नहीं होते हैं, बस ऐसे ही फॉर्म फिलअप करते हैं। बट जेई एडवांस में जो 2.5 लाख कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे वो सीरियस कैंडिडेट मिलेंगे मोस्टली। ऑफकोर्स वो जेई मेंस को क्वालिफाई करके आए हैं तो वो एक सीरियस कैंडिडेट हैं। तो आपका कंपटीशन यहाँ कम नहीं होने वाला गाइस, एक तरह से समझिए तो आपका कंपटीशन अच्छा ही रहने वाला है। आगे आगे अगर हम लोग बात करें डिफरेंस नंबर 2 की, तो डिफरेंस नंबर 2 जो है वो है नंबर ऑफ पेपर्स। आपने अभी तक एक पेपर्स को कंपलसरी देखा होगा जेई मेंस में, बट जेई एडवांस में क्या होने वाला, आपके पास 2 पेपर्स होंगे जो कि कंपलसरी होंगे। जेई मेंस में किसी भी सेशन में आप एक ही पेपर को कंपलसरीली दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जेई एडवांस में ऐसा नहीं है, आपको 2 पेपर सॉल्व करने होंगे और दोनों पेपर कंपलसरी होंगे। पहला जो पेपर होगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा एंड दूसरा पेपर इवनिंग शिफ्ट में होगा। ऑफ कोर्स गाइस, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा इजी होता है कंपैरेटिवली, ठीक है, शिफ्ट 2 से, जो कि पेपर नंबर 2 कहलाता है, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 आपके पास होंगे जो कंपलसरीली आपको सॉल्व करने होंगे। डिफरेंस नंबर 3 की बात करें तो वो है सिलेबस। तो ऑफकोर्स अगर जेई मेंस का सिलेबस आप देखें तो वो बहुत वास्ट सिलेबस है, बट जेई एडवांस में ऐसा नहीं है। जेई मेंस के मुकाबले अगर देखा जाए तो जेई एडवांस का जो सिलेबस है वो कम होता है गाइस। ऐसा इसलिए क्योंकि जेई एडवांस जो है बहुत सारे चैप्टर्स को कंसीडर नहीं करती है अपने सिलेबस के अंदर, लाइक स्टैटिस्टिक्स, सेमीकंडक्टर जैसे चैप्टर्स को वो कंसीडर नहीं करती, और भी बहुत सारे चैप्टर्स है जो कंसीडर नहीं करती है। तो इसी वजह से जो जेई एडवांस का सिलेबस है वो जेई मेंस के मुकाबले थोड़ा कम होता है और एग्जैक्ट होता है, ठीक है गाइस। डिफरेंस नंबर 4 है वो है रिक्वायरमेंट। ऑफकोर्स गाइस, रिक्वायरमेंट जो है जेई मेंस का क्या था कि सिलेबस कवरिंग था, ठीक है। सिलेबस, मोर यू कवर द सिलेबस मोर यू आर गोइंग टू ऑब्टेन द मार्क्स इन जेई मेंस। बट एडवांस में ऐसा नहीं है। एडवांस क्या कहता है, एडवांस का क्या रिक्वायरमेंट है कि आपका डेप्थ नॉलेज कितना है एंड आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो इसी की रिक्वायरमेंट होती है जेई एडवांस में, बट जेई मेंस में ऐसा नहीं है। आपको सिलेबस कवर करना होता है बहुत सारा, जितना ज़्यादा आप सिलेबस कवर कर पाए, जितने सारे फॉर्मूलेज आप अपने दिमाग में रख पाए, उतने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जेई एडवांस में ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है। आप कम सिलेबस करके जाए बट डेप्थ नॉलेज लेके जाएं, उस पर बेसिक्स को पूरा क्लियर करके जाएं एंड कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैब करके जाएं, तो आपके अटेम्प्ट अच्छे होने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफरेंस नंबर 5 की, जो कि है आपका डिफिकल्टी लेवल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि क्या जेई एडवांस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है जेई मेंस से। तो इसका आंसर है गाइस, नहीं। अगर आप जेई एडवांस ओरिएंटेड पढ़ाई किए हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। लाइक जेई मेंस में क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आपका जो एक्यूरेसी मांगता है वहाँ पर, एंड ऑफ कोर्स उसमें जो आपका प्रेशर होता है जेई मेंस में वो ज़्यादा होता है। बट एडवांस में क्या है कि आपका जो प्रेशर है वो कम होता है, आपके पास टाइम का जो लिमिट है वो बहुत
कम होता है जेई मेंस में और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं। आपका जो कट ऑफ है जेई मेंस का वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जेई एडवांस का कट ऑफ की अगर बात करें तो 50% पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका जो अटेम्प्ट है वो बहुत अच्छा माना जाता है। वेरियस अगर जेई मेंस की बात करें तो जेई मेंस में अगर आप 50% अटेम्प्ट लेते हैं तो आपका जो अटेम्प्ट है वो एवरेज माना जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जेई मेंस ज़्यादा डिफिकल्ट है या जेई एडवांस। तो हम बात करें कि जेई एडवांस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली पेपर 2 की बात करें तो जेई एडवांस का पेपर 2 थोड़ा डिफिकल्ट होता है सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कंपटीशन अगर देखा जाए तो कंपटीशन जेई मेंस का ज़्यादा है गाइस, ना कि जेई एडवांस का। तो जेई एडवांस में आप अगर डेप्थ नॉलेज लेके जाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके जाते हैं तो क्वेश्चंस वहां पे अच्छे से सॉल्व हो रहे होंगे और आपको पता चलेगा कि जेई एडवांस का क्वेश्चंस कितने अच्छे होते हैं एज कंपेयरिंग टू जेई मेंस। तो जेई एडवांस का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार किए जाते हैं सो दैट आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से वो चेक कर सके, आपके इंटेलेक्चुअल को चेक कर सके, आपके मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट को चेक कर सके, एबिलिटी टू मिक्स द कॉन्सेप्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे होंगे, बहुत सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज करके वो क्वेश्चंस तैयार करते हैं। तो ये था गाइस जेई एडवांस और जेई मेंस में डिफरेंस, जिसमें हमने समझा कि जेई एडवांस जो है जेई मेंस से कैसे अलग है, क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए जेई एडवांस देने से पहले, और ऑफ कोर्स हमने जाना कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल को समझा हमने जेई एडवांस के और जेई मेंस के। तो आगे हम काउंसलिंग रिलेटेड सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। एंड ऑफ कोर्स हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके अगर जेई मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तब भी आप अच्छे कॉलेज कैसे ले सकते हैं। तो हमारे चैनल से बने रहे सो दैट आपको सारे अपडेट मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।